हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। ये जो क्वेश्चन है आपसे ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि एबीसी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस विद हाइपोटेन्यूज बीसी। तुरंत सबसे पहला काम ये बनाइए। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि एबीसी जो है आपका, एक तो पहली बात राइट एंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि जिसकी दो साइड इक्वल है। ठीक है, दो कंडीशन, एक तो पहली बात राइट एंगल है और आइसोसेलेस है। इसका मतलब कि दो साइड इसकी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसा बनाए कि जिससे दिखाई दे कि इक्वल है ना, बराबर बराबर रहना चाहिए ना। इससे आपका यहाँ से रहेगा तो उतना ही बड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, और ये देखिएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझिए, आप समझिए आपस में बराबर है ये। कह रहा है कि बीसी हाइपोटेन्यूस है, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका ये होगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। कह रहा है कि लेट बी क्यू सी बी या सेमी सर्कल, बी क्यू सी आपका क्या है, सेमी सर्कल है। अवे फ्रॉम ए से बाहर, मतलब यहां से शुरू होगा बी क्यू सी, अवे फ्रॉम ए विद डायमीटर बी। ये कैसे ड्रॉ करेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी लेट बी क्यू सी बी या सेमी सर्कल अवे फ्रॉम ए विद डायमीटर बी सी, यानी बी सी आपका डायमीटर है। तो इससे अगर कह रहा है कि एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माने कि आधा सर्कल बना दीजिए बी सी से लेकर के। ये देखिए आपका सेमी सर्कल बी हो गया आपका। यहां मान लेते हैं आपका क्यू है, बी क्यू सी सेमी सर्कल है, बी सी डायमीटर है, अवे फ्रॉम है ए की बाहर की तरफ है, ये आपको दे रखा है। और कह रहा है कि लेट बी पी सी बी एन आर्क ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ए आपका सेंटर्ड है। और कह रहा है बीपीसी एक आर्क है। क्या है, बीपीसी एक आर्क है जो कि ये उसका सेंटर है। लाइंग बिटवीन, कह रहा है कि बीसी और बीक्यूसी, बीसी और बीक्यूसी के बीच में अगर कहेंगे तो कहीं बीच में आएगा, बीसी बीक्यूसी तो बाहर हो गया, और बीसी के बीच में कहीं लाई कर रहा है वो सेंटर, उसका ही फिगर बना दीजिएगा। देखिए ऐसे आएगा, बीसी देखिए आपका ये बीसी हो गया, बीक्यूसी बाहर वाला हो गया, मतलब डायमीटर वाली लाइन और ये वाली लाइन बीक्यूसी वाली लाइन छोड़ करके बीच में, क्योंकि बीच यही हुआ ना। ये वाला देखेंगे, ये आपका देखिए हम मान लेते हैं एक पी है, ये आपका कह रहा है बीपीसी। ये कह रहा है कि आर्क है विद सेंटर ए, ध्यान दीजिएगा इसका सेंटर यहाँ है। तरीके से पूरा आर्क अब बना दो, इसको मैं अलग बनाऊंगा आर्क वाले को। ये आपका आर्क हो गया, ये आपसे कह रखा है क्वेश्चन में। कह रहे ए बी हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, अगर ए बी कह रहा है 6 सेंटीमीटर अगर है, तो ए सी भी 6 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये 6 6 है तो आप इसको निकाल लेंगे, तो ओवरऑल निकालिएगा बीसी कितना होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का दोनों को सम करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो 36 36 बात तो 6√2 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6√2। और ये ओवरऑल आना चाहिए, ये आ जाएगी आपकी बीसी की लेंथ आ जाएगी 6√2। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना आपको आना चाहिए। कह रहा है कि ए बी लेंथ, देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर रीजन इंक्लूज बाय द बीपीसी एंड बीक्यूसी। बीपीसी एंड बीक्यूसी का एरिया आपको बताना है, कितना होगा। यानी जो एरिया आपको बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एरिया आपको जो बताना है, कौन सा एरिया बताना है आपको, ये वाला बीपीसी और बीक्यूसी, ये वाला एरिया, इसका एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए इसका एरिया क्या होगा, ब्लू वाले का। ये आपसे पूछा, ये आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा, सेमी सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, तो एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, पूरा ग्रीन और ब्लू को ले करके बड़ा वाला एरिया निकाल लें। और हमको देखिए ट्रायंगल का एरिया निकल मालूम चल जाएगा। तो बड़े वाले एरिया में से पहले बड़ा वाला एरिया निकाल लें। और ये जो ग्रीन वाला बीपीसी था ना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर से भी मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकलेगा। तो हम निकाल करके निकाल लेंगे, यानी अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से ये ग्रीन वाला पोर्शन एरिया निकाल दें, तो हमें आपका बीक्यूसी का जो एरिया आपको निकल जाएगा, छोटा वाला ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया, सॉरी ब्लू वाला पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आपको आएगा। सबसे पहले देखिए बीसी डायमीटर है जिसकी लेंथ 6√2 है, तो बीसी रेडियस कितनी हो जाएगी अगर मैं पूछूं तो।
अगर डायमीटर बीसी की लेंथ 6√2 है तो रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस हो जाएगी आपकी आर इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ करेंगे 6√2 का हाफ करेंगे 3√2 आएगी। तो अगर मैं पूछूं बताइए बी क्यू सी का एरिया कितना होगा सेमी सर्कल, बी एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये जो बी क्यू सी है सेमी सर्कल पूरा लेकर के ग्रीन का पूरा यहां से देखिए ऐसे ये पूरा लेकर के पूरा कंप्लीट यहां से बीसी डायमीटर है ना पूरा लेकर के एरिया बी क्यू सी का जो एरिया होगा सेमी सर्कल एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, रेडियस है 3√2 का स्क्वायर करेंगे 18 होगी। तो यहां से अगर आप 3×3 = 18 तो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे तो 9 पाई आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 9 पाई। पूरा सेमी सर्कल का एरिया 9 पाई आ गया। अगर मैं पूछूं आपसे एरिया ऑफ सेक्टर, देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर आपने सर्कल पढ़ रखा होगा कहीं से एरिया ऑफ सेक्टर देखिएगा तो आप देखेंगे सर्कल अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो अगर मैं 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये एक जो पोर्शन होता है ना ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन यही देखा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। कितना है? 90 डिग्री। यही आपका क्या होता है? एरिया सेक्टर। और एक एरिया सेक्टर जो होता है पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 होता है। इस एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है θ/360 × πr²। ये फॉर्मूला होता है। थीटा यहाँ पे 90 बना है तो 90/360 करेंगे तो 1/4 आएगा और इंटू पाई आर स्क्वायर। और वैसे भी आप जानते हैं कि 4 पार्ट में सर्कल डिवाइड है तो पूरे सर्कल का 1/4 निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के चला आएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकालू, एरिया ऑफ सेक्टर समझ रहे हैं आप लोग कहां से कहां तक का एरिया है ये? एरिया ऑफ सेक्टर माने कि ये ग्रीन पोर्शन से लेकर के ट्रायंगल सहित पूरा, ट्रायंगल और ग्रीन पोर्शन से लेकर के पूरा वाला एरिया कह सकते हैं ए बी सी, है ना? ए बी पी सी पूरा, A B P C पूरा एरिया निकल के आएगा और एरिया ऑफ सेक्टर से निकल के आ जाएगा। और क्या आएगा? वो आ जाएगा आपका, अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ A B P C निकालिए तो सिंपल सी बात है 90/360 कर, या 90 बना था ना तो 1/4 है एरिया ऑफ किसका? सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, रेडियस तो आपने निकाला, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस 6 है तो पाई रहेगा। और आर यहाँ पे क्या रहेगा? देखिए बोला था इसका ये सेंटर है तो आर इसकी तो पूरा, अगर ये सेंटर है तो इसकी रेडियस देखिए 6 है। भाई अगर सेंटर से रेडियस की 6 होगी तो 6 का स्क्वायर करें 36। तो यहां से निकालेंगे तो इसका भी आकर के आ रहा है 9 पाई। कितना जा रहा है? 9 पाई। इसका भी 9 पाई एरिया आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, अच्छा क्वेश्चन भी समझ में आपको आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए एबीसी, सारा एक एक लाइन का है यार, एबीसी का एरिया निकालेंगे तुरंत निकल जाए। हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, हाफ बेस भी 6 है हाइट भी 6 है तो 18 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 18। अगर मैं पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूं तो क्या निकल के आएगा? ये ग्रीन पोर्शन का एरिया निकल के चला गया, एरिया ऑफ बीपीसी निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ बीपीसी अगर हम बात करें कितना होगा तो आप ट्रायंगल के एरिया में से देखिए पूरा सेक्टर का एरिया कितना आया है? 9 पाई। सेक्टर का एरिया कितना आया है पूरा? 9 पाई। तो 9 पाई में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 18 ट्रायंगल का एरिया तो हमारा एरिया ऑफ बीपीसी निकल के आ जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ बीपीसी जो हमारा आएगा वो 9 पाई - 18 ये आ जाएगा। एरिया ऑफ बीपीसी पता चल गया। और पूरा बीपीसी और बीक्यूसी पूरा मिला करके एरिया कितना निकाले हो आप? 9 पाई। तो अगर आपको बीक्यूसी का एरिया निकालना है, बीच वाले का एरिया निकालना है, जो ये वाला ग्रीन पोर्शन का एरिया निकालना है, बीपीसी एंड बीक्यूसी के जो बीच का इंक्लोज एरिया है तो कितना हो जाएगा? वो 9 पाई यानी बीक्यूसी पूरा कंप्लीट में से माइनस कर देना कौन सा? एरिया ऑफ बीपीसी, जो बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आपका ये वाला, ये जो वाला पोर्शन है वाला, ये वाला जो पोर्शन कितना निकाले हो आप? ये भी निकाले 9 पाई - 18। तो 9 पाई में से 9 पाई - 18 जब माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगा आपका 18। 9 पाई माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 आएगा। तो 18 मेरा आंसर, बस खाली आपको घुमाया है खूब।
है कुछ नहीं, बस परेशान थोड़ा सा आपको कर दिया होगा फिगर से, लेकिन क्वेश्चन में था कुछ नहीं। एक बार पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, BQC आ जाएगा। और ABPC पूरे का जब निकालेंगे ना ABPC का, तो आप देख रहे थे कि आ गया था थीटा बाई करके 9 पाई, ये भी आ जाएगा। 9 पाई में से 18 माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया, तो BPC आएगा। और BQC में टोटल में से 9 पाई में से 9 पाई 18 में तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देखिएगा जिस तरह से मैंने बताया है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, हालांकि कैलकुलेशन नाम मात्र की थी, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। और पूरा वही सेमी सर्कल और आर्क पे बेस्ड क्वेश्चन था। छोटे छोटे एरिया निकाल करके आपको देख दिया था, उसमें से आपसे माइनस करके आपको फाइंड आउट करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।